Hey, hi everyone. So I welcome all of you to my top 50 rules of grammar. सी अगर आपको भी सेंटेंस करेक्शन के क्वेश्चंस गलत होते हैं या फिर एरर डिटेक्शन में प्रॉब्लम आती है तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है. द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये मेरे खुद के नोट्स है. ये मैंने एग्जाम टाइम पे एंड मोमेंट पे बनाया था बिकॉज मैं बहुत कंफ्यूज हो गई थी. मैं 10 जगह से पढ़ रही थी और 10 के अलग अलग रूल्स होते थे तो मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गई थी. तो मैंने सबको सम अप करके खुद के नोट्स बनाए. तो मैं टोटल 50 रूल्स आपसे शेयर करूँगी और इस वाले नोट्स में सिर्फ 1 से 10 तक के हैं. और ट्रस्ट मी, आप इतना भी कर लोगे एग्जाम में, इससे ज़्यादा कुछ नहीं आने. यू डोंट हैव टू स्टडी हार्ड, यू जस्ट हैव टू स्टडी स्मार्ट. तो चलो मैं बताती हूँ इस वीडियो में क्या क्या है. फर्स्ट में 1 से 10 तक के इसमें मैंने रूल्स अभी तक इनेबल करे हैं और साथ में इसमें टिप्स है विद एग्जाम्पल कि हमें क्या गलतियाँ करनी है और क्या चीज़ नहीं होगा. यहाँ पे सपोज कोई भी सेंटेंस है तो उसमें क्या एरर है वो स्पॉट करना मैं बताऊंगी आपको और उसका करेक्शन क्या होगा ये भी मैं बताऊंगी. ये 2 चीज़ें हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं. अगर ये हेल्पफुल रहेगा आप लोगों के लिए और अच्छा रिस्पॉन्स आता है तो मैं नेक्स्ट 11 से 20 भी शेयर करूँगी. ऐसे करके मैं टोटल 50 रूल्स आपसे शेयर करूँगी. सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम रूल 1. सी यहाँ पे 120 रूल नहीं होगा, मेरा रूल है तो आई वुड ओनली शेयर 50 रूल्स. फर्स्ट में बोथ एंड नॉट कैन नॉट बी यूज टुगेदर. कभी भी किसी सेंटेंस में बोथ और नॉट लिखा होगा तो वो सेंटेंस हमेशा गलत होगा. जैसे यहाँ पे बोथ राम एंड सीता आर नॉट गोइंग लिखा हुआ है तो हमेशा याद रखना बोथ के साथ नॉट है तो हमेशा रॉन्ग होगा. और यहाँ पे क्या हो सकता है, अगर बोथ और नॉट यूज़ नहीं होगा तो क्या यूज़ होगा इसके साथ में. यहाँ पे हम नीदर और नॉर का यूज़ करते हैं एंड ऑल वी नो दैट नीदर और नॉर हमेशा नेगेटिव रहता है. तो यहाँ पे क्या होगा, नीदर राम एंड सीता आर गोइंग टेम्पल. ये ऑलरेडी नेगेटिव है तो नॉट यहाँ से हट जाएगा. कभी भी नीदर और नॉर के साथ नॉट मत लगाना क्योंकि ये खुद ही में नेगेटिव होता है. नाउ कम टू रूल नंबर 2. इसमें क्या है कि ईच का जो यूज़ होता है, यूज़ फॉर पर्टिकुलर थिंग्स, ये यूज़ होता है 2 और मोर देन 2 थिंग्स के लिए. फॉर एग्जाम्पल, ही हैज़ अ पेन इन ईच हैंड. यहाँ पे एज एग्जैक्टिव यूज़ हुआ है. एज एग्जैक्टिव क्यों? सबसे पहले एग्जैक्टिव इसलिए यूज़ हुआ है क्योंकि हैंड क्या है, हमारा नाउन है एंड नाउन के जो बारे में बता रहा है वो एडजेक्टिव है. तो ईच का यहाँ पे यूज़ हमने एडजेक्टिव किया हुआ है. नेक्स्ट, ईच ऑफ माई स्टूडेंट इज़ हंग्री. यहाँ पे एज अ प्रोनाउन यूज़ हुआ है. जो नाउन के प्लेस पे होता है डैट इज़ प्रोनाउन. तो देखो यहाँ पे स्टार्ट हुआ है नाउन से पहले इसलिए यहाँ पे एज अ प्रोनाउन यूज़ हुआ है. और हमेशा 2 के लिए यूज़ होता है, मिनिमम 2 चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं और मोर देन 2+ थिंग्स के लिए यूज़ होता है. नेक्स्ट, थर्ड में एवरी पे देखते हैं. यूज़ फॉर मोर देन 2+ थिंग्स ओनली. कभी कभी क्वेश्चंस आते हैं जहाँ पे ईच और एवरी में से यू हैव टू चूज़ 1. तो हमेशा याद रखना कि ईच के लिए हम मिनिमम 2 चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं बट एवरी के लिए हम सबके लिए यूज़ कर सकते हैं. ईच के लिए यूज़ होता है एज अ प्रोनाउन, एज एडजेक्टिव, और एवरी के लिए सिर्फ एज एडजेक्टिव यूज़ होगा. कभी भी एवरी एज अ प्रोनाउन यूज़ नहीं होगा, ये कभी भी यूज़ नहीं होगा. देखो, एवरी प्लेयर इज स्मार्ट. स्मार्ट कौन है? तो प्लेयर. तो किसके बारे में बात हो रही है? प्लेयर. प्लेयर क्या, हमारा नाउन. जो नाउन के बारे में बताया वो क्या होता है? एडजेक्टिव. तो यहाँ पे एज एडजेक्टिव यूज़ हुआ है. तो रूल नंबर 4, सेम के साथ डैट हमेशा यूज़ होता है. हमेशा सेम और डैट का कॉम्बो यूज़ होता है. ये मेरे खुद के नोट्स हैं, मैंने बहुत मिटिकुलसली यूज़ करके बनाया है. बहुत सारे एरर के क्वेश्चंस मैंने सॉल्व किए एंड देन आई रियलाइज़ कि ये भी सारी चीज़ें होती हैं एज अ कॉन्सेप्ट. तो मैंने वहाँ से इन सबको कलेक्ट किया. तो सेम और डैट का यूज़ हमेशा यूज होता है साथ में. देखो, दिस इज़ द सेम गेम डैट आई प्लेड विद यू. सेम लगा है इसलिए हमने यहाँ पे डैट का यूज़ किया. फाइन. अभी देखो, हु और हुम के साथ इसका यूज़ होता है पर्सन्स के लिए यानी लिविंग हो गए एंड डोमेस्टिक एनिमल्स के लिए. विच के साथ वाइल्ड एनिमल, नॉन लिविंग आइटम. और डैट के साथ सबके साथ लिविंग, नॉन लिविंग. सिंस ये यहाँ पे गेम की बात हो रही है और गेम हमारा नॉन लिविंग है, राइट, फिर भी हमने यहाँ पे डैट का यूज़ किया है. तो डैट का यूज़ किसके साथ होता है? सबके साथ होता है डैट का यूज़, ऑल के साथ. इतना क्लियर होगा? बहुत ईजी है, बस याद कर लो कि सेम के साथ जब भी सेम लगा होगा, हमारा की पॉइंट होगा सेम. तो जब भी सेम लगा होगा वहाँ पे ऑलवेज चेक करना डैट लगाया कि नहीं लगाया. अगर डैट नहीं लगाया तो जस्ट मार्क इट इनकरेक्ट. देखो, नाउ कम टू रूल नंबर 5. यहाँ पे 1 का जो यूज़ होता है, 1 के साथ हमेशा प्लूरल हेल्पिंग वर्ब यूज़ होता है. हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं? आर, हैव, वर, एट्सेट्रा. फाइन, इतना तो सबको पता होगा. तो सी एग्जाम्पल, ही इज़ वन ऑफ द स्टूडेंट्स हु आर प्लेइंग वायलिन. ही इज़, ही की बात हो रही है, ये इसका हेल्पिंग वर्ब है, ही के साथ इज़ लगा है.
अब यहाँ पे आ गया मेन हमारा वन। वन आपको जैसे दिखा सेंटेंस में, यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग। ही के रेफरिंग क्या है? आर। ही की बात हो रही है ना, हु किसे रिजेंबल कर रहा है? ही से। तो यहाँ पे ही का रेफरेंस पॉइंट क्या हो गया? हु। तो हु के साथ क्या लगेगा? हमेशा प्लूरल। हु इज़ प्लेइंग नहीं होगा, इज़ अगर होता तो ये गलत हो जाता। यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स होते हैं, बिकॉज वी थिंक कि अगर यहाँ पे ही लगा है तो साथ में ही की बात हो रही है हु से, तो यहाँ पे ही के साथ इज़ लगेगा। बट नहीं, अगर वन आ गया तो कभी भी बीच में, तो जब भी बात हो रही होगी तो हम वहाँ पे प्लूरल यूज़ करेंगे। तो हु के साथ यहाँ पे आर लगेगा। आर क्यों लगेगा? बिकॉज सेंटेंस में हमारा वन मेंशन है, एंड वन के साथ हमेशा हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है? प्लूरल। ये रट लेना, ये आता है क्वेश्चन। जैसे आते तो सारे मैंने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट चूज़ किया। नाउ अगर ओनली वन लिखा है सेंटेंस में, अगर सेंटेंस में ओनली वन लिखा हुआ है तो हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगा। क्या क्या सिंगुलर में आते हैं? इज़, एम, हैज़, वॉज, और भी सारे आते हैं, यू कैन टेल। नाउ एग्जाम्पल देखो, दिस इज़ द ओनली वन कार। किसकी बात हो रही है? कार की बात हो रही है, और ओनली वन की बात हो रही है, मतलब बहुत सारे कार में से सिर्फ एक कार की बात हो रही है। ठीक है। विच हैज़ सेंसर, विच हैज़ सेंसर, बहुत सारे कार में से एक कार की बात हो रही है जिसके पास सेंसर है, तो उस कार की बात हो रही है। ठीक है। कार क्या डिनोट कर, ओनली वन से कार से डिनोट कर रहे हैं, तो क्या होगा? यहाँ पे सिंगुलर यूज़ हो जाएगा। स्पेसिफाइड चीज़ें यूज़ हो रही है ना, जब भी हम ओनली वन मतलब बहुत सारे लोग हैं, सपोज ये बहुत सारे लोग हैं, इसमें से हम इसकी बात कर रहे हैं, एक की बात हो रही है तो हमने ओनली वन चूज़ किया, बहुत सारे में से किसी एक की, और जब उसकी बात हो रही है तो हम यहाँ पे सिंगुलर यूज़ करते हैं। सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। आई होप इट्स क्लियर। बहुत बेसिक सा है, याद कर लो। ओनली वन है तो ओनली वन सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, और सिर्फ वन है तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। सो एज सिंपल एज दैट। नाउ रूल नंबर 7, जब भी हम दो चीज़ों को कंपेयर करेंगे, वी ऑलवेज कंपेयर विथ एनी अदर, ये वाला वर्ड यूज़ होगा वहाँ पे। देखो, अगर दो चीज़ों का कंपैरिजन होता है, या तो आप कंपेयर कर लो सेम के साथ, आपस में कंपेयर कर लो, या तो अपने आप को दूसरे किसी और से कंपेयर करो। ठीक है। नाउ पहला कैटेगरी हमारा सेम कैटेगरी में कैसे कंपैरिजन होता है? सी, गोल्ड इज़ मोर एक्सपेंसिव दैन एनी अदर मेटल्स। अब यहाँ पे मेटल्स लगा है, गोल्ड लगा है, इस सेम कैटेगरी कैसे हुआ? पहला क्वेश्चन ये है। गोल्ड क्या है हमारा? मेटल है, सबको पता होगा। फाइन। कंपेयर किससे कर रहे हैं हम? मेटल से कर रहे हैं, यानी कैटेगरी क्या हुई? सेम हुई ना। सेम को हम सेम से कंपेयर कर रहे हैं, तो जब भी हम सेम को सेम से कंपेयर करते हैं तो हमेशा एनी अदर का यूज़ होता है। तो यहाँ पे गोल्ड इज़ मोर एक्सपेंसिव दैन एनी अदर मेटल होगा। ठीक है। whenever we compare anything we always compare with any other। जब हम दो चीज़ों को कंपेयर कर रहे हैं और वो सेम कैटेगरी का है तो हम एनी अदर यूज़ करेंगे, और अगर डिफरेंट कैटेगरी से बिलोंग करता है तो हम वहाँ पे ऑल यूज़ करते हैं। देखो यहाँ पे डिफरेंट कैसे हुआ? डायमंड इज़ मोर प्रीशियस देन ऑल मेटल। डायमंड क्या है हमारा? नॉन मेटल है, सबको पता होगा। डायमंड मेटल नहीं होता है, तो डायमंड एक नॉन मेटल है, और कंपेयर किससे कर रहे हैं? हम मेटल से कंपेयर कर रहे हैं। फाइन। तो यहाँ पे क्या होगा? जब हम नॉन मेटल कंपैरिजन मेटल से कर रहे हैं, सिंस दोनों ही डिफरेंट कैटेगरी से बिलोंग कर रहा है, तो हम यहाँ पे ऑल का यूज़ करेंगे। आई होप इट्स क्लियर। बहुत बेसिक सा है ये। फाइन। नाउ कुछ भी डाउट हो कमेंट में जरूर पूछना, कन्फ्यूज़न में मत स्टे रखना। नाउ रूल नंबर 8, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के साथ जब भी सेंस लगा हो तो हमेशा सेंस के बाद जो भी सेंटेंस आएगा वो पे सिंपल पास्ट लगा होगा। नाउ कैसे? देखो, इफ़ आई वुड हैव बीन एट योर प्लेस, तो मेरा भी एक क्वेश्चन होता है कि कैसे, और कैसे पहचानेंगे कि कोई भी सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, या फिर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, या फिर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस है। देखो, प्रेजेंट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट सबको पता है कि उसमें हैज़ लगा होता है, हैव लगा होता है, और साथ में वहाँ पे हैड लगा होता है। ये हमारा परफेक्ट टेंस की बात हो रही है। फाइन। जब उसमें कंटिन्यूअस ऐड हो जाता है तो यहाँ पे हैज़, हैव और हैड के साथ यहाँ पे बिन का यूज़ होता है। तो जब भी सेंटेंस में बिन लगा होगा तो वहाँ पे हम समझ जाएंगे कि ये कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस से बिलोंग करता है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस से बिलोंग करता है, या फिर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस से बिलोंग करता है। तब जब यहाँ पे हैड लगा होगा, हैज़ हैव लगा होगा, तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस से बिलोंग करता है। ठीक है। बिन का एक और जगह यूज़ होता है वॉइसेस में, पैसिव वॉइस में यूज़ होता है। जब मैं वॉइस पढ़ाऊँगी तो मैं बता दूँगी कि ये कैसे यहाँ पे काम करता है, और कैसे पहचानेंगे कि कौन सा पैसिव वॉइस का सेंटेंस है या फिर कौन सा परफेक्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है। क्योंकि देखो, बिन यहाँ भी यूज़ होता है, बिन वहाँ भी यूज़ होता है, तो कन्फ्यूजन सा पॉइंट है, बट एक बार क्लियर हो जाएगा तो सब अच्छे से समझ में आएगा और गलतियाँ नहीं होंगी।
मेरे से पढ़ लेना, मैं बता दूंगी। मैं नेक्स्ट वाला जो शेड्यूल करूँगी वही इस पे करूँगी। देखो, तो ये वाला हो गया। अब पता है कि ये कंटिन्यूअस के साथ हमेशा से सिंस लगता है। सिंस और फॉर तो पढ़ा होगा। जो सिंस होता है वो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए लगता है, पॉइंट ऑफ टाइम। तो सिंस और फॉर लगता है किसके लिए लगता है? पीरियड ऑफ टाइम के लिए लगता है। पीरियड ऑफ टाइम के लिए क्या लगता है? हमारा फॉर लगता है। तो जब भी हमारे प्रेजेंट कंटिन्यूअस के साथ अगर सिंस का कॉम्बो हो, सिंस लगा हो, फॉर की हम बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ सिंस लगा हो, तो सिंस के साथ जो भी सेंटेंस आएगा उसमें हेल्पिंग वर्ब जो होगा, आई मीन जो मेन वर्ब होगा, हेल्पिंग वर्ब नहीं, जो भी मेन वर्ब होगा वो हमेशा सिंपल पास्ट टेंस में होगा। लेट्स सी थ्रू एन एग्जाम्पल। आई हैड बिन, हैड बिन है तो क्या होगा बताओ? हैड बिन है, हैड लगा हुआ है तो हैड मतलब क्या हो गया? पास्ट हो गया। बिन लगा हुआ है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का टेंस है ये। हैज़ हैव लगा तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का होता। विल हैव बिन, शैल हैव बिन लगा होता तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस होता। तो आई हैड बिन वेटिंग हियर सिंस, सिंस लगा ना, फॉर तो नहीं लगा। तो अगर सिंस लगा हुआ है, सिंस तो लगता है हमेशा, या फॉर भी लगता है, लेकिन हम फॉर की बात नहीं करें, सिंस की बात करें। तो अगर सिंस लगा हुआ है तो उसके बाद जो भी सेंटेंस आएगा वो हमेशा V2 में आएगा। V2 मतलब वर्ब की सेकेंड फॉर्म, ये तो पढ़ा होगा। वर्ब की सेकेंड फॉर्म, जैसे लेफ्ट क्या है? वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। किसका फॉर्म है? लीव का है। इसका मेन वर्ब क्या है? लीव है। लीव इज फर्स्ट फॉर्म, लेफ्ट सेकेंड, एंड अगेन थर्ड भी फॉर्म क्या है इसकी? लेफ्ट। इतना तो पता होगा। तो इसलिए यहाँ पे देखो, आई हैड बीन वेटिंग हियर सिंस आई लेफ्ट हिम, इसका मीन्स होता है कि मैं उसका यहाँ पे वेट कर रहा था जब से आई लेफ्ट हिम, मैंने उसे छोड़ा। तो सिंस के बाद क्या हुआ? छोड़ा, यानी लेफ्ट कर दिया। तो सिंस के बाद जो भी सेंटेंस आएगा हमेशा V2 के साथ आएगा। वर्ब की सेकेंड फॉर्म वहाँ पे यूज़ होगी। एग्जाम में आता है क्या, बताती हूँ मैं। सिंस आई हैव लेफ्ट हिम, अब यहाँ पे आएगा ये वाला। तो हम सबको लगेगा कि सिंस के साथ आई हैव लेफ्ट हिम होगा, सेंटेंस पढ़ तो यही आएगा कि मैं उसको पास्ट में छोड़ा था, तो साथ में इसको कंटिन्यू करेगा। क्या कंटिन्यू करेगा? हमेशा जब भी पास्ट परफेक्ट टेंस होता है उसको कंटिन्यूटी में क्या जाता है? पीरियड ऑफ टाइम के लिए प्रेजेंट परफेक्ट जाता है। तो हमें लगेगा कि यहाँ पे ये आई हैव लेफ्ट हिम में सही है, बट सही नहीं है। जब भी सिंस आएगा तो उसके साथ हमेशा V2 यूज़ होगा। तो कन्फ्यूज़ नहीं होना है यहाँ पे। नाउ नो सूनर के साथ दैन लगता है और दैन के साथ V2 यूज़ होता है। यहाँ पे क्या होता है? लॉ ऑफ पार्शियल इन्वर्जन। देखो, लॉ ऑफ पार्शियल इन्वर्जन मतलब क्या होता है? जो भी हमारी हेल्पिंग वर्ब होगी वो पहले आ जाएगी, ठीक है। लॉ ऑफ पार्शियल इन्वर्जन, दो इन्वर्जन होते हैं, लॉ ऑफ पार्शियल इन्वर्जन, लॉ ऑफ कंप्लीट इन्वर्जन। उसको छोड़ो, अभी वो काम का नहीं है। दो होते हैं, सुनो बता ही देती हूँ मैं। लॉ ऑफ इन्वर्जन दो तरीके के होते हैं। फर्स्ट में होता है कंप्लीट इन्वर्जन और सेकंड में होता है पार्शियल इन्वर्जन। कंफ्यूज नहीं होना है इसमें, सब समझना है इसको। देखो, कंप्लीट में क्या होता है? जैसे यहाँ पे लिखा है हियर कम्स द प्रिंस, मतलब हियर जो भी हमारा साथ में लगा हुआ है हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, वो बाहर आ गया, ठीक है। पार्शियल इन्वर्जन में क्या होता है? सेंटेंस के साथ तो हेल्पिंग वर्ब बाहर आएगा, फाइन, बट साथ में कोई ना कोई जेरंड्स लगे होंगे या एक्रोनिम लगा होगा। अब देखो कैसे, यहाँ पे क्या यूज़ हो रहा है? लॉ ऑफ पार्शियल इन्वर्जन यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे नो सूनर हैड आई, देखो आई हैड एंटर्ड होता है, बट यहाँ पे क्या हो गया? हैड पहले आ गया। तो समझ में आ रहा है कि यहाँ पे इन्वर्जन यूज़ हुआ है। इसको अंदर होना चाहिए था। आई हैड नॉर्मल सेंटेंस क्या होता है? आई हैड एंटर्ड, बट सिर्फ सिंस यहाँ पे इन्वर्जन यूज़ हुआ है क्योंकि नो सूनर है, तो यहाँ पे हैड पहले आ गया। तो हमेशा सेंटेंस में जब भी नो सूनर लगा होगा तो साथ में दैन का यूज़ होता है। तो नो सूनर के साथ इन्वर्जन भी यूज़ होता है और साथ में दैन का भी यूज़ होता है। तो नो सूनर हैड आई एंटर्ड द रूम दैन इट बिगेन टू रेन, ये बस याद कर लो कि नो सूनर के साथ दैन यूज़ होता है और जो भी हेल्पिंग वर्ब होगा वो पहले आ जाता है हमेशा। उसके साथ जहाँ तक मुझे पता है हैड का यूज़ होता है। नो सूनर के साथ हमेशा हैड होता है। तो ध्यान रखना कि नो सूनर के साथ जब भी हेल्पिंग वर्ब होगा हमेशा नो सूनर के जस्ट बाद में लिखा होगा। नो सूनर हैड आई एंटर्ड द रूम दैन इट बिगेन टू रेन। तो तीन चीज़ें माइंड में रखनी है कि नो सूनर के साथ हैड का यूज़ होता है और साथ में दैन और वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ होती है। सेकंड फॉर्म कहाँ पे है? बिगन क्या है? V2,
ठीक है। देन इट बिगेन टू रेन, यहाँ पे देन हैव नहीं हुआ, देन हैज़ नहीं हुआ, सिर्फ क्या हुआ, देन इट बिगेन टू रेन, ओनली V2। आई होप इट्स क्लियर फॉर यू। नाउ सेम ऐसा ही एक और चीज़ होता है, हार्डली और स्कैर्सली के साथ व्हेन का यूज़ होता है और V2 का यूज़ होता है। यहाँ पे भी लॉ ऑफ इन्वर्जन यूज़ होता है, हैड आई रीच्ड, देखो सामने हार्डली और स्कैर्सली, हार्डली का यूज़ हुआ, और जब भी हार्डली स्कैर्सली होगा हमेशा वेन होगा, याद कर लो। जैसे एच से हार्डली हो रहा है और WH में क्या आ रहा है इधर, वेन, हार्डली वेन, हार्डली के साथ हमेशा वेन, स्कैर्सली के साथ याद ही होगा वेन हो जाता है, और नो सुनने से हमेशा देन। तो हार्डली हैड आई रीच्ड द स्टेशन व्हेन द ट्रेन केम, यहाँ पे देखो V2 यूज़ हुआ है। तो यहाँ पे भी इन्वर्जन यूज़ हो रहा है, हार्डली के साथ वेन का यूज़ होता है, स्कैर्सली के साथ वेन का यूज़ होता है, नो सुनने के साथ दैन का यूज़ होता है, और साथ में यहाँ पे V2 यूज़ होता है। तो कभी भी कन्फ्यूज मत होना कि अगर द ट्रेन हैज़ कम लिखा हुआ है या फिर द ट्रेन हैज़ अराइव्ड लिखा हुआ है तो यहाँ पे हैज़ कभी भी नहीं होगा। हैज़ क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमें पता है कि हार्डली के साथ हमेशा वेन के साथ और हमेशा वेन के साथ V2 का यूज़ होता है। ये रूल है, ये कॉन्सेप्ट है, मैंने बहुत जगह से एक्सप्लोर किया और एंड में मैंने खुद ही के नोट्स बनाए और खुद से ही पढ़ के मैंने, आप बिलीव नहीं करोगे, 3 मंथ्स के अंदर मैंने पूरी अपनी इंग्लिश कंप्लीट की थी, और 3 मंथ्स के अंदर मेरे 85 तक अभी तो रॉ बने हुए हैं। बाद में नॉर्मलाइज हो के आई होप इट्स 85 से ऊपर ही जाएगा। तो ये सारे रूल्स हैं अभी 1 से 10। एक बार मेरा वीडियो देखो और समझो कि इसमें क्या चेंजेस मैं कर सकती हूँ, और जो भी नेक्स्ट वीडियो होगा मैं वो होगा हमारा 11 से 20 तक, उसमें भी मैं मोस्ट रिपीटेड PYQ वाले मैं कराती हूँ, और ये भी PYQ वाले हैं, आप उठा के देख लेना, चेक कर लेना, इसी से क्वेश्चंस बनते हैं। तो नेक्स्ट वाला वीडियो हमारा उस पर बेस्ड होगा। तो ये था हमारा आज का पूरा टॉपिक, और इसको अच्छे से रट लेना मतलब दिमाग में बैठा लेना कि अगर जब भी हमें आएगा तो हमें क्या चीज़ें चेक करनी है और हमें क्या देखना है कि पॉसिबिलिटी गलती कहाँ हो सकती है। वी डोंट हैव टू डू एंटायर सेंटेंस। देखो मेरी बात सुनो, जब भी कोई सेंटेंस लिखा है, सपोज राम ईट्स अ मैंगो, देखो जब जिनकी भी इंग्लिश कमज़ोर है, जिनकी भी वीक है या फिर जिनकी भी स्ट्रांग है, उससे हमें मतलब नहीं है, हमें बस पता होना चाहिए कि हमें चूज़ क्या करना है। देखो राम इट्स अ मैंगो, ये पूरा सेंटेंस, हम इसका मतलब नहीं कि बैठ कर मीनिंग निकाले, हम इसकी मीनिंग से मतलब ही नहीं है। वी डोंट हैव टू टेक केयर अबाउट द मीनिंग इन द एग्जाम, इतना टाइम भी नहीं देंगे बैठ के मीनिंग निकाले, वी जस्ट हैव टू फोकस ओनली ऑन एरर पार्ट। इसमें एरर क्या आ सकता है, राम है, ठीक है, नाउन की बात हो रही है, सिंगुलर नाउन है, इतना पता है, एक इंसान है, सिंगुलर नाउन है, ईट्स लगा है, हमें पता है कि जब भी सिंगुलर नाउन है उसके साथ उसके वर्ब में एस या ES का यूज़ होता है। तो हमें बस यही देखना है कि अगर सिंगुलर वर्ब यूज़ हो रहा है तो यहाँ पे ईट्स है कि नहीं है, क्या ईट तो नहीं लिखा हुआ है, अगर ईट होगा तो हमें कट कर देंगे। तो मैंने बताया ना कि इसकी पूरी मीनिंग निकालने का मतलब नहीं है, जस्ट चेक कर लो कि ईट्स है या ईट है। अगर पता चल गया कि अरे ईट्स है तब तो सही है, यहाँ पे नो एरर है। अगर पता चल गया अरे राम ईट अ मैंगो लिखा हुआ तो डेफिनेटली ईट में प्रॉब्लम है। तो ऐसे हमें चेक करना होता है। नाउ लेट्स टेक अनदर एग्जांपल, जैसे सपोज यहाँ पे लिखा हुआ था हार्डली हैड आई रीच द स्टेशन, अगर यहाँ पे हैड ना लिखा होता, हार्डली हैव लिखा होता तो तुरंत हम बैठ के मीनिंग नहीं निकालते कि उसने जब छोड़ा था स्टेशन पे तब मैं आया। नो, यू डोंट हैव टू डू दिस काइंड ऑफ थिंग्स, जस्ट सी कि अगर हार्डली के साथ हैव लिखा हो तो तुरंत वहाँ गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा, क्योंकि हार्डली के साथ हमेशा हैव लगता है, हार्डली के साथ हमेशा हैड लगता है, इसलिए गलत हो जाएगा। पूरा पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है और पूरा निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, मीनिंग निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिंपल देखो हार्डली के साथ हैड लगा हुआ है तो सही है, हार्डली के साथ हैव लगा तो गलत है। कभी कभी क्या करते हैं, हार्डली के साथ देन लगा देते हैं और नो सुनर के साथ वेन लगा देते हैं। तो इसको भी याद कर लो कि हार्डली के साथ हमेशा वेन लगता है, हमेशा इन दोनों का कॉम्बो आता है, और नो सुनर के साथ हमेशा देन का कॉम्बो आता है। तो इससे भी कंफ्यूज नहीं होना है। तो इट्स ऑल अबाउट टुडेज वीडियो एंड विल लेट यू नो व्हेन एवर आई विल गोना क्रिएट नेक्स्ट वन। सो हैव अ गुड लक। एंड कल का जो टॉपिक होगा वो PQRS के लिए होगा, यानी सेंटेंस सीक्वेंसेस के लिए। और एक बार मैं पोल जनरेट कर दूँगी कि कौन सी टाइमिंग पर सही होगा, वो क्लास लेना तो मुझे वहाँ पर एक बार रेफ़र कर देना। सो इसको आज का टॉपिक यही रहेगा और इसको प्रैक्टिस करो खूब अच्छे से। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।